हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर मैं आ गया हूं और आज का विषय बड़ा प्यारा है। आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स क्या हैं और वे आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, या आप उनकी भक्ति में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या आपकी करंट लाइफ के ऊपर उनकी ओर से क्या सजेशंस हैं आपके लिए, क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, यही आज की रीडिंग में मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 बांसुरी और पाइल नंबर 2 मोर पंख। सभी लोग जानते हैं कि बांसुरी और मोर पंख सीधे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, इसीलिए इन दोनों को पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे पाइल सिंबॉलिक मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने बांसुरी को चुना था, मेरे बगल में इधर बांसुरी को लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या उनके सजेशंस आपके लिए हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है द सन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर है यह है द हैंग्ड मैन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है द लवर्स। ऐसा दिखता है कि पाइल नंबर 1 जो चूज किया है, जिन लोगों ने, जो लोग पाइल नंबर 1 में हैं, आप अपने जीवन में किसी एक प्रकार के धोखे का सामना कर रहे हैं। एक सिचुएशन जिसे आप मैनेज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों में सफलता नहीं मिल रही है। चीज़ें आपके पक्ष से बाहर जा रही हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी दिखता है जहां आपके प्रयास विफल हुए, नुकसान हुआ या हो रहा है या होने वाला है और सिचुएशन को आप रोक नहीं पा रहे। भविष्य को लेकर एक चिंता भी दिखती है, एक तनाव भी दिखता है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग माइंडसेट भी दिखता है। हालांकि पूरे डिप्रेशन में नहीं है, ये स्लाइटली डिप्रेशन है जो थोड़े टर्म के लिए चला है, बना है, बनता है बीच बीच में और हट जाता है। इस बात को भी यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है कि आप स्वयं की परिस्थिति से ओवरकम कैसे करें, इसको लेकर एक डाउट मन में लगातार बना है। थोड़ा पास्ट की बातें करें, अब पीछे चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, चीज़ें बहुत पॉजिटिव थी, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं दिखता है, लेकिन ये भी है कि उस पॉजिटिविटी के बावजूद आप जिस मामले में प्रयासरत थे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी स्पेसिफिकली, लेकिन उसके अलावा आपके प्रयास सही दिशा में थे और न सिर्फ सही दिशा में थे बल्कि अभी कुछ समय पहले तक भी सही दिशा में रहे हैं। और वर्तमान में अगर हम आपके डर को या आपकी जो नेगेटिविटी की फीलिंग है उसे हटा दें तो चीज़ें अभी भी सही पथ पर बनी हुई हैं। सवाल यह है कि आप इस नकारात्मक सिचुएशन तक कैसे पहुँचे और यहाँ से निकलने में भगवान श्री कृष्ण आपको कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लें कि क्या उनका आशीर्वाद आपके लिए बना है, तो उत्तर है हाँ, बना है, लेकिन आपकी उनके साथ की कनेक्टिविटी में थोड़ा लैक आ रहा है, उसे ठीक करना पड़ेगा। आज की हम अपनी ओरेकल डेक ले लेते हैं ताकि डिटेल हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, डिटेल इन्फॉर्मेशन। और आज की ओरेकल डेक हमारी है गीता टैरो डेक। तो देखते हैं गीता टैरो डेक क्या बताती है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी आज की रीडिंग है, इसलिए गीता टैरो डेक मुझे बिल्कुल सही चुनाव लगा आज की रीडिंग के लिए।
कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर है यह है सीड ऑफ क्रिएशंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है विजडम। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर है हायर रैल्म्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द सेज। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है ग्रेट सोल्स। भगवान श्री कृष्ण के साथ कनेक्टिविटी। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप उनके साथ न सिर्फ जुड़ाव करें बल्कि उस जुड़ाव को महसूस भी करें। भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ाव करने के लिए आपको जो यहाँ पर फर्स्ट फेस में इंफॉर्मेशन आती है वो ये आती है कि आप सिर्फ पूजा करें, पाठ करें, वृंदावन घूमने चले जाएं, घूमने मतलब दर्शन करने चले जाएं और भगवान के धाम का सानिध्य करें, मथुरा चले जाएं, इतना काफ़ी नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझसे जुड़ने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो निहितार्थ है, जो तुम्हारे और सभी के हित में है। तो उसके लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ कहता है कि अभ्यास करना होगा। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, समझ लें। रीडिंग कहती है कि आपको भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करना होगा। अध्ययन का मतलब है हमने उसे पढ़ा, समझने की कोशिश करी, या जो हम अपनी समझ से समझे, दैट्स इट, एनफ, काम हो गया, पढ़ गए। लेकिन कहते हैं प्रभु की अभ्यास करना होगा। अभ्यास का जो यहाँ तात्पर्य है वो ये है कि आप उसमें ये समझने का प्रयास करें कि श्री कृष्ण अपनी भगवत गीता के बोल में, वचनों में आपको क्या समझाना चाहते हैं। एक तो है ना कि वे अर्जुन को समझा रहे थे और उसी बात को हम समझते हैं कि पूरी दुनिया को भी समझ लेनी चाहिए, लेकिन आप समझें कि वे आपको क्या समझाना चाहते हैं, आप उसमें अपने लिए क्या कैच कर रहे हैं। इस चीज को अभ्यास में लाएं। अब अभ्यास का अर्थ है कि गीता पढ़ें और उसे रेगुलर पढ़ें, उसे पढ़ना बंद ना करें। 2 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक, अपनी एक फ्रीक्वेंसी सेट करें और उसे कंटिन्यू बनाने की कोशिश करें। 2 श्लोक पढ़ना, 2 श्लोक की मीनिंग पढ़ना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप छोटी गीता की पुस्तक लिए हैं तो मान करके चलिए कि 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और आपके पास एक वृहदाकार गीता की पुस्तक है तो 10 मिनट में 2 श्लोक समाप्त हो सकते हैं। तो 2 श्लोक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको ये करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो रीडिंग बताती है कि न सिर्फ आप भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र होंगे, न सिर्फ उनके साथ आपको एक इंटरकनेक्टिविटी फील होगी, बल्कि आगे चलकर आपको श्री गणेश जी के साथ भी कनेक्टिविटी महसूस होगी। क्योंकि रचयिता, लिखने वाले, लेखक, रचयिता नहीं, रचयिता तो व्यास जी थे, लेखक गणेश जी थे, लिख वो रहे थे। तो भगवान ने कही और भगवान ने लिखी गीता वो पुस्तक है, सिर्फ वो पुस्तक नहीं जो भगवान ने कह दी। भगवान ने कह दी और एक और भगवान है जिन्होंने उसे लिखा, लिपिबद्ध किया, तो उनके साथ भी कनेक्टिविटी होगी। अब मामला यह है कि जब आप स्वयं में अभ्यासी हो जाएंगे, भगवत गीता के अभ्यासी हो जाएंगे, तो आपका जो सबसे पहला लाभ होगा वो ये होगा कि आपकी समझ एक अलग एंगल पर विकसित होनी शुरू हो जाएगी। आप चीजों के मर्म को, तथ्य को, गहराई को, डेप्थ को समझना शुरू कर देंगे। जो नहीं दिख रहा वो क्या है उसे भी अंडरस्टूड करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहां पर आज हमारी रीडिंग है कि भगवान श्री कृष्ण का आपके साथ आशीर्वाद। तो वर्तमान जीवन में जो समस्या जिसका आप सामना कर रहे हैं, श्री कृष्ण सीड्स ऑफ क्रिएशंस और विजडम का कार्ड हाई रैल्म्स के साथ में 3 कार्ड एक साथ इंटरप्रेट करते हुए ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि न सिर्फ आप अपने उस सारी निगेटिविटी को पास आउट करके पॉजिटिव सिनेरियोज में, पॉजिटिविटी में एंटर कर जाएंगे, बल्कि वो निगेटिविटी भी आपके जीवन से हटा दी जाएगी, या कहें वाइप आउट हो जाएगी, अपने आप वाइप आउट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दें जो आपका बार बार आ रहा है। दूसरा, सेल्फ गिल्ट लेने की कोशिश ना करें जो आप बार बार अपनी गलती स्वयं में, स्वयं के लिए देने की कोशिश लगातार करते रहते हैं।
अगर आप अपनी गलती लेना बंद कर देते हैं और अगर कहीं गलती है तो उस गलती को रियलाइज करके मान जाते हैं कि हाँ ठीक, हमने गलती कर दी थी, ओके, एग्री हो जाइए। देखिए, दो चीजें हैं। एक होता है कि हम गिल्ट में हैं कि हमसे गलती हो गई, और एक होता है कि हमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। अगर हम ये मान रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, ओहो ओफो हमसे गलती हो गई, अरे हमसे ये गलती कैसे हो गई, तो हम उस गलती से निकल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये जो पश्चाताप है, अभी सिचुएशन पश्चाताप तक नहीं पहुंची। ठीक है, सिचुएशन है गिल्ट, और उस गिल्ट में खुद के पिसने का, यानी कि आत्मग्लानि का। तो उस आत्मग्लानि से आपको आगे आना होगा। देखिए, दो शब्द हैं संस्कृत के, एक है आत्मग्लानि। आत्मग्लानि का मतलब है अपनी गलती के ऊपर बहुत पछतावा करना। लेकिन पश्चाताप, पश्चाताप में दो शब्द हैं। यानी पश्चा का जो संधि विच्छेद हम करें तो पश्चात धन ताप। ठीक है, पश्चात का मतलब जो बीत गया, पास्ट हो गया, और ताप तप है। तो जो बीत गया उसको लेकर हम अपने में तप कर लें। अपने में तप कर लें मतलब हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि हम उससे छूट जाएं, ओवरकम कर जाएं, तब तो पश्चाताप का अर्थ हुआ। अदरवाइज अगर हम अपनी गलती से ओवरकम नहीं कर रहे तो पश्चाताप मायने नहीं रखेगा। तो यहां आपको अपने को गिल्टफुल फील करना बंद करना होगा, तभी आप पश्चाताप की श्रेणी में आएंगे और आगे निकल जाएंगे। और अगर गलती है तो उसे सिर्फ स्वीकार करिए, हाँ ठीक है, मेरे से गलती हो गई, इंसान है, गलती कर सकते हैं, लेकिन अब उस गलती से आगे बढ़िए, फिर वही मत रुक जाइए। दूसरा, आपको सेल्फ लव करना है, यानी आप अपने आप को पसंद करें। ये चीज कई बार आपके लिए मुश्किल हो रही है। आप अपनी वाहवाही को लेकर के भी परेशान हो जाते हैं। अगर आपकी तारीफ करी जाए तो आप शर्मा जाते हैं, आप शाई हो जाते हैं। चीजें आपके पक्ष में बनी हैं, सिचुएशन आपको सपोर्ट कर रही है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ लगातार बना हुआ है। अगर आप गीता का अभ्यास करते हैं तो श्री गणेश जी का भी एक वरद हस्त, गणेश जी का भी वरद हस्त आपके ऊपर, यानी वरदान की मुद्रा में उठा हुआ हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होगी उसे समझ लें क्या होगा। यहां इस बात को समझें, ना आपकी क्रिएटिविटी में कमी है, न करंट स्किल सेट में कमी है, न आपके डिवोशन में कमी है बस वे ऑफ ऑपरेटिंग में। उसे थोड़ा ठीक करिए, जैसा बताया गया वैसा फॉलो करिए। अगर ये करते हैं तो सबसे पहले आप अपने ही आपके मल्टीपल स्वरूपों का ज्ञान कर पाएंगे। मल्टीपल स्वरूप का मतलब हम आपकी खुद की एबिलिटी इस पॉइंट पर कितनी है, उस पॉइंट पर कितनी है और इस पॉइंट पर कितनी है। तो अलग अलग एंगल पर आप अपने आप को समझेंगे कि मैं खुद में कितना काबिल हूं या कितनी काबिल हूं। और अभी जो सिचुएशंस को मैनेज करना, अभी प्रेजेंट से लेकर पास्ट का थोड़ा देखें तो सिचुएशंस को मैनेज करना आपके लिए खासा डिफिकल्ट रहा है। दूसरे लोगों से धोखा ना मिले, इस बात की भी एक डिस्टर्बेंस लाइफ में बनी रही है। तो ये चीज़ें रिलीफ में आनी शुरू होंगी और आपको बहुत ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा, हालांकि टू द पॉइंट रहना पड़ेगा और आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस समय जब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती हैं, होंगी, जो कि होनी ही हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक सुकून आ रहा है। और वो सुकून, वो शांति जो आपके जीवन में आ रही होगी, वो आपके जीवन की डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशंस से आपको ओवरकम करा देगी। वैसे भी तभी शांति आएगी और तब आप अपने वर्तमान और भविष्य दोनों की रूपरेखा अपने अनुसार न सिर्फ बना पाएंगे बल्कि उसे पूरा भी कर पाएंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मोर पंख को चुना था, मेरे बगल में मोर पंख की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद क्या है, संदेश क्या है, उनकी क्या कृपा आपके ऊपर बनी है और सजेशंस आपके लिए क्या हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है 8 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स।
फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द हेर्मिट और अंतिम कार्ड आपके लिए है जजमेंट। बहुत बढ़िया। वर्तमान समय में आप किसी सिचुएशन से निकलने का मार्ग ढूंढ रहे हैं या किसी सिचुएशन को मैनेज करने का एक रूपरेखा बना रहे हैं, अथवा आप एक ऐसी योजना के अधर में हैं जिस पर अभी पूरा काम हो नहीं पाया है, लेकिन आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि थोड़ा पीछे देख लो और हमारा जो नुकसान हुआ, हमसे जो गलतियां हुई, हमें जो नुकसान दिया गया दूसरों के द्वारा, उसका क्या। तो वहाँ पर एक चीज़ को ये भी समझें और ज़रा सा आप भी याद करें कि पास्ट में आपका नुकसान जो भी हुआ विरोधियों के द्वारा किया गया, कराया गया या परिस्थितियों के द्वारा हुआ, उसमें आपका अनावश्यक का योगदान बहुत रहा है। अनावश्यक, गैर जरूरी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कुछ मामलों को इग्नोर करके, कुछ सिचुएशंस को अनदेखा करके आगे बढ़ा जा सकता था और चीज़ें पॉजिटिव चलती रहती। तो ये तो हुआ रीसेंट। अब थोड़ा और पीछे देखें। आप अपने जीवन में लगातार किसी एक चीज़ को हासिल करने, किसी एक टारगेट को अचीव करने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो महत्वाकांक्षा ओवर एग्रेशन वाले माइंडसेट में आपके नहीं आई है, तो हम इसे पॉजिटिव ही रीड करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम आपकी ग्रोथ पाथ को देखें, आपके जीवन में आगे बढ़ने के सिनेरियोज और सेटअप्स को देखें, या स्वयं को किसी एंगल पर अपने स्ट्रेस या फैमिली लेवल या व्यापारिक मामलों में स्वयं को मैनेज करने वाली सिचुएशंस को देखें, तो आप एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में लगातार नज़र आ रही हैं। यहाँ इस चीज़ को समझें कि पिछले कुछ दिनों से जो आपका थोड़ा सा बोलने का मन कम हो रहा है, वो श्री कृष्ण के द्वारा गाइडेड है। उनके अंडर गाइडेंस में ही ये परिवर्तन आप देख रहे हैं। दूसरा, आप इस समय अपने आप में थोड़ा चिंतन मनन में व्यस्त हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि दूसरे व्यक्ति इस बारे में क्या विचार करेंगे या वे क्या निर्णय करेंगे। तो यहाँ उनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करनी है। आने वाले कुछ 2 से 3 महीनों में आपके जीवन में एक पैटर्न चेंज जैसा परिवर्तन डाला जाएगा, यानी आपकी लाइफ के पैटर्न में एक मामूली से चेंज को किया जाएगा जो आपके जीवन की धारा को बिल्कुल बदल देगा। बहुत बार लोग नहीं समझ पाते जब मैं कहता हूं कि जीवन में आपका जो पैटर्न है लाइफ का, उसमें ईश्वर एक मामूली सा परिवर्तन करेंगे और आपके जीवन की धारा बदलेगी। लोग नहीं समझ पाते ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये बिल्कुल वैसे पॉसिबल है जैसे एक बड़ी सी गाड़ी जा रही हो और रास्ते में एक कील उसके टायर में चुभ जाए तो पूरी गाड़ी की दिशा बदल सकती है। कील गाड़ी के मुकाबले साइज में बहुत छोटी है, लेकिन उसका असर बहुत व्यापक हो जाता है और रफ्तार जितनी तेज होगी असर उतना ज़्यादा व्यापक होगा, टायर फट भी सकता है। तो ईश्वर छोटे से पैटर्न को चेंज कर देते हैं। पैटर्न में जो चेंजेस हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट ले आते हैं। तो वो आपके साथ होने वाला है। इसलिए आपको अगले कम से कम 4 महीनों तक स्वयं पर ध्यान रखना है, स्वयं के कार्य को करना है, दूसरों के हेल्प करने वाली मेंटालिटी को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देना है। दूसरों की मदद करने की मेंटालिटी मत करिए। छोटी मोटी चीज़ों में मदद करना है तो ठीक है, बड़ी मदद मत करिए। और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उसे और गहराई में, गहनता में बढ़ाएं। आज की ओरेकल डेक हम लेते हैं जो है गीता टैरोट, और देखते हैं कि गीता टैरोट अब आपको क्या बताती है कि आगे क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज द रेस्टलेस माइंड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है, दिस वन इज ट्रांसमाइग्रेशन। थर्ड नंबर पर आपके लिए है सीइंग गॉड। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है प्रोटेक्शन। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज कार्ड मेडिटेशन। तो 5 कार्ड आपके लिए गीता टैरो डेक से अपीयर हो चुके हैं। आज हमारे पास एक कार्ड आया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन। इस पर प्रहलाद और भगवान श्री नरसिंह देव बने हुए हैं।
एक फिल्म भी आई है महावतार नरसिंह, मैंने तो देख ली, बहुत अच्छी लगी। आपने नहीं देखी तो देखिए, देखना चाहिए, क्योंकि उस फिल्म में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कहानी से छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसी कथा है पुराणों में वैसी दिखा दी गई है। हाँ, एक सर्प मंदिर वाला दृश्य नहीं दिखाया गया, जहाँ प्रहलाद को सर्पों से भरे एक मंदिर में उसके पिता द्वारा बंद कर दिया गया था, और सर्प यानी एक ऐसा मंदिर भी था जहाँ पे सांप भरे हुए थे, कोई जाता नहीं था क्योंकि बहुत सारे सांप रहते थे। वो भगवान श्री हरि विष्णु का ही मंदिर था, और जब प्रहलाद वहाँ जाते हैं तो उनको अंदर फेंक करके डोर बंद कर दिया जाता है कि सांप काट लेंगे, मर जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। जब प्रहलाद जाते हैं तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती। बहुत देर बाद मंदिर का द्वार खोला जाता है तो देखा जाता है कि प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय हाथ जोड़कर जप कर रहे हैं, और सर्पों ने उनको घेर रखा है और वे जप सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, एक आध चीज़ छूट जाती है कभी कभार। अब रीडिंग पे हम वापस लौटते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि एक पैटर्न ऐसा चेंज किया जाएगा आपके जीवन में जो आपके जीवन की परिस्थिति को, दिशा को, गति को आगे ले जा करके परिवर्तित कर देगा। लेकिन वो पैटर्न का चेंजेस आपको तब मिलेगा जब आप ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति बनाए रखेंगे। आज की हमारी रीडिंग का विषय है भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए आशीर्वाद, संदेश, सजेशन कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या उनका आशीर्वाद आप पर बना है? तो इसका जवाब है नहीं, उनका आशीर्वाद आप पर नहीं बना है। ये सुनकर बुरा लगेगा, जानता हूं, लेकिन मामला यह है कि उनका आशीर्वाद, यहां पर रीडिंग कहती है कि ये एक छोटी सी बात है कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बने, बल्कि मामला यह है कि आप उनके अंडर प्रोटेक्शन में हैं। वे छत्र छाया आपके ऊपर अपनी बनाए हैं। आशीर्वाद का जो नॉर्मल मीनिंग यहाँ पर आ रहा है वो है कि भाई प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है तो ठीक है, आप अपना देख लो, आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, दैट्स इट, बात खत्म। आशीर्वाद एक तरफ से जुड़ गया, अब आप अपना देखो। लेकिन नहीं, यहाँ ये कहते हैं कि छत्र छाया उनकी आपके ऊपर बनी है, कवर कर रखा है उन्होंने अपने आशीर्वाद और अपनी अनुकंपा से आपको। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जब स्वयं को मैनेज करने में फेल हो जाते हैं तब ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब उसे मोह हो गया युद्ध के मैदान में कि मैं इन परिजनों को, स्वजनों को नहीं मारूंगा, तो भगवान ने उसे समझाया, ज्ञान की बातें कहीं, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। तो अर्जुन उन बातों को समझा भी था। गीता सबसे पहले 3 लोगों ने सुनी थी। एक अर्जुन ने सुनी जो साक्षात श्री कृष्ण ने सुनाई, दूसरा संजय ने सुनी जो दिव्य दृष्टि धारण किए हुए थे, और तीसरा संजय के मुख से धृतराष्ट्र ने सुनी। गीता सुनने के बाद अर्जुन का मोह भंग हो गया कि ठीक है, आपने सही कहा, मैं मोह से हट गया हूं, अब मैं युद्ध को तैयार, और वो शस्त्र उठा लिए। संजय को भी गीता ने प्रभावित किया और संजय ने कहा जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है। ठीक है, ये संजय ने कहा। लेकिन उसी गीता को सुनने के बाद धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा कि अच्छा खासा अर्जुन ने युद्ध न करने का प्रण ले लिया था, लेकिन इस कृष्ण ने उसे समझा के युद्ध में पुनः ले आया। तो हर व्यक्ति की समझ अलग होती है। ठीक है, तो आप भगवान के अंडर प्रोटेक्शन हैं, लेकिन अंडर प्रोटेक्शन होने के बावजूद गलतियां हो सकती हैं। अंडर प्रोटेक्शन होने के बावजूद लाइफ में फेलियर भी मिल सकता है, क्योंकि हम कर्म करें यह आवश्यक है। भगवान ने अर्जुन को समझा दिया, लेकिन आगे का युद्ध अर्जुन को लड़ना था। वे तो सिर्फ सारथी थे कि मैं रथ चला दूंगा, और अर्जुन के लिए रथ चलाते हुए भगवान ने बहुत सारे घाव भी खाए। जो टीवी सीरियल में आपने देखा होगा ना, महाभारत का युद्ध होता है तो भगवान श्री कृष्ण को कुछ चोट नहीं लगती। अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूं तो 60 बाण तो खाली कर्ण ने मारे थे भगवान कृष्ण को। और भी योद्धाओं ने प्रहार किए थे, बहुत चोटें लगी थी भगवान श्री कृष्ण को भी युद्ध के मैदान में, क्योंकि सारथी थे, सामने वही बैठे थे। और युद्ध में सबसे आसान तरीका होता है कि महारथी के सारथी को मार दो, क्योंकि यदि सारथी मर गया तो रथ मूव नहीं कर पाएगा और जीतना आसान हो जाएगा। तो ये भी एक युद्ध की स्ट्रेटजीज में से एक थी। अभिमन्यु ने भी दुर्योधन के सारथी को मार दिया था। ठीक है,
ऐसे कई हैं इंसिडेंट। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर है कि सबसे पहले समझें कि प्रोटेक्शन आपके ऊपर लगातार बना है, लेकिन उस प्रोटेक्शन के बने रहने का लाभ आपको मिलता है जहां चीजें कितनी भी डाउन हो जाएं, वापस रिवाइव जरूर हो जाती हैं, आपके पक्ष में आ जाती हैं। तो ये प्रोटेक्शन है। बहुत वर्स्ट कंडीशन में भी आप बच जाते हैं, बचा लिए जाते हैं, ये भी प्रोटेक्शन है। तो ये बना है। लेकिन अब आप अपने कर्मों में सही तरीके से सही दिशा में कर्म करें, ये भगवान आपसे चाहते हैं। और गलती कहाँ हो रही है? गलती दो जगहों पे हो रही है। नंबर 1, एक बार में कई एंगल्स पर काम करना, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। नहीं, सारी चीजें एक साथ मत करिए। एक बार में एक कार्य को करिए, एक को लक्षित करिए। यह है पहला, यानी मल्टीटास्किंग से बचिए। एक बार में एक काम को हाथ में लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब दूसरा कहता है कि एक अभी पूरा नहीं हुआ और दूसरा काम हाथ में ले लिया कि चलो ये भी साथ साथ में निपटा देते हैं। ये मामला उस तरह का नहीं है कि सब्जी लाने जा रहे हो, 4 समोसे ले आना, ठीक, उसमें चल सकता है। लेकिन जब आप अपने लाइफ के गोल पर काम कर रहे हैं, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, तो एक बार में एक काम करिए। अगले 8 महीने आप इस रीडिंग को जब से शुरू कर रहे हैं, अब टाइमलाइन आ रही है, जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज की डेट, जो भी आपकी डेट है आज पहली बार, वहां से 8 महीने के अंदर आप एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अपने चारों तरफ और कुछ आपके अंदर भी, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बदलेगा, परिस्थितियों को पक्ष में लाएगा और आपको एक स्मूथ पैसेज मिलेगा जिसमें आप आगे बढ़ के सफलता अर्जित कर सकते हैं। और जब ये हो तो आपको भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बनता है। यहाँ पर आपके लिए, चूंकि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद, एक स्पिरिचुअल रीडिंग है तो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की बात भी कर लें। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान के साथ आप अपने कनेक्शन को बनाते और तोड़ते रहते हैं। कभी कभी तार जुड़ जाते हैं, कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी जुड़ जाते हैं, कभी कभी छूट जाता है। तो कहते हैं कि उस वाली सिचुएशन से अगर सचमुच में ओवर करना है तो मुझ भगवान कहते हैं कि मुझ जनार्दन चतुर्भुज परम पिता परमेश्वर के प्रति अपने आप को बस समर्पित कर दे। यहां पर वे अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि मेरा वो स्वरूप जिसमें मैं परमेश्वर हूं, मैं सबका पिता हूं, मैं ही मैं हूं और कुछ भी नहीं है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का वो वाला स्वरूप जब वे गीता का ज्ञान दे रहे थे, ना कि वो स्वरूप जब वे दिव्य स्वरूप दिखा रहे थे। नहीं, वो नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। गीता के समय में उनके 2 स्वरूप थे, एक्चुअली 3 स्वरूप थे। पहला था सखा का, जब अर्जुन गांडीव रख देता है, कहता मैं नहीं लड़ रहा इनसे भाई, रोने लगता है। तो सखा मतलब मित्र। फिर मित्र देखता है, सारथी मित्र देखता है कि यार मेरा मित्र लड़ाई नहीं करेगा, यार यहाँ लड़ाई के मैदान में सब आ गए, अब तो पीछे हट रहा है, ऐसे कैसे पीछे हट रहा है। तो मित्र की तरह समझाते हैं, ठीक है। तो गीता में जब 2वां अध्याय शुरू होता है तो भगवान जब समझाते हैं तो मित्र की तरह समझाते हैं, अरे ऐसे कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन, तो ये मित्र का स्वरूप था, शुरू में मित्र का स्वरूप था। जब अर्जुन समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल वही है जो मुझे समझा सकता है और दुनिया में कोई नहीं है, वरना धर्मराज युधिष्ठिर तो बहुत ज्ञानी आदमी थे, उनके पास जा सकते थे कि भैया जरा आप समझाओ, आप तो बड़े भैया हो, आप बताओ हम क्या करें, ठीक। लेकिन उन्होंने देखा नहीं, ये सामने जो व्यक्ति है कृष्ण, यही सबसे सूटेबल दिख रहा है, इनके अलावा कोई और सूटेबल नहीं। तो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, अब मुझे समझाओ। मैं शिष्य के रूप में समर्पण करता हूं। और जब शिष्य के रूप में समर्पण करते हैं तो श्री कृष्ण गुरु के रूप में, जगत गुरु भी नहीं, जगत गुरु के रूप में, यानी अपने भगवान के फॉर्मेशन में उनको समझाना शुरू करते हैं। उसी ड्यूरेशन में जो आपको 9वें 10वें अध्याय में मिलता है, जब अर्जुन कहता है कि इतने दिव्य दिव्य विभूतियां हैं तो मैं सब देखना चाहता हूं, कौतूहल जाग ही जाता है कि भाई आप कहते हैं कि मेरे ही अंदर 12 आदित्य हैं, मेरे ही अंदर 49 मरु हैं, 49 मरुदगण मेरे अंदर ही हैं, ठीक है, और सभी रुद्र भी मेरे ही अंदर हैं, तो मैं देखना चाहता हूं आपके उस रूप को। तो कहते हैं ये देखा नहीं जा सकता, इसकी पूजा नहीं होती, खुद बताते, कहते इसकी पूजा नहीं होती इस रूप की, न इसे देखना पॉसिबल है। बड़े बड़े बहुत पहुँचे हुए, बहुत महान जो देवता हैं, जो स्वयं को देवराज कहें, वे भी
इस रूप को नहीं देख सकते, और स्वयं को बहुत बड़ा ऋषि महर्षि समझने वाला भी नहीं देख सकता, क्योंकि ये रूप किसी को दिखाया ही नहीं है। लेकिन आज तेरे पर इतनी प्यार आया है कि तेरे को दिखाता हूं। तो उन्होंने विश्व रूप दिखाया। तो उस विश्व रूप की नहीं, क्लियर कर रहे हैं, ठीक, वो विश्व रूप नहीं। वो कहते हैं मुझ जनार्दन चतुर्भुज का ध्यान करो, पूजन करो, और मुझ जनार्दन चतुर्भुज के साथ स्वयं को जोड़ो। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिव्य रूप दिखाया तो अर्जुन डर गया था, और डर के मारे अर्जुन कांपने लगे, बोले ये वाला स्वरूप बंद करिए, मैं डर रहा हूं, मेरा दिल बैठ रहा है, भयभीत हो रहा हूं, तो ये वाला रूप बंद करिए, मुझे वो चतुर्भुज स्वरूप दिखा दीजिए जो सौम्य है, प्यारा रूप। तो फिर वे अपने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में आ जाते हैं। तो आपको या तो भगवान श्री कृष्ण का उस समय का रूप, फोटो अगर आपको मिल जाती है जब वे गीता का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, अथवा सीधे सीधे भगवान विष्णु का एक ऐसा स्वरूप जिसमें वे भगवान कृष्ण के रूप में दिखते हैं। अब भगवान विष्णु का वो रूप कैसे आप पता करोगे? नील वर्ण है, भगवान विष्णु के शरीर को चित्रकारों ने नीले रंग से या हल्के नीले रंग का बनाया होगा। वे शंख चक्र गदा इत्यादि तो धारण करते ही हैं, मोर पंख भी उस वाले स्वरूप में होगा, चतुर्भुज 4 हाथों के साथ मोर पंख भी होगा। तो जिस फोटो में मोर पंख और 4 हाथ हैं, या तो उसे यूज करिए, या तो सिंपल 2 हाथ 2 पैरों वाले स्वरूप को, जो नॉर्मल ह्यूमनाइड स्वरूप होता है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान दे रहे थे, यानी उनके वयस्क रूप को, ना कि बाल कृष्ण को, ना कि लड्डू गोपाल कृष्ण को, इनकी नहीं। उनके प्रति आपको अपना डिवोशन, अपनी श्रद्धा कनेक्ट करनी है, और आप कनेक्ट करें। अब यहां एक चीज जब मैं कह रहा हूं कनेक्ट करें, तो यहां एक इंडिकेशन आता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाल कृष्ण से बहुत आकृष्ट हैं और जुड़े हुए हैं भगवान के बालक स्वरूप रूप से। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उस रूप को पकड़े रहो, और वयस्क रूप को भी कैच करने की कोशिश करो, वयस्क रूप को भी आत्मसात करने की कोशिश करो। दोनों रूप को लेकर चला जा सकता है। जैसे अभी अयोध्या में देखिए प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो भगवान राम की छोटी 5 वर्ष के बालक की प्रतिमा लगाई गई। आपने अगर चित्रों में देखा होगा, फोटोग्राफ उसकी देखी होगी, यहाँ स्क्रीन पे फोटोग्राफ लगाने की कोशिश शायद की जाएगी। तो भगवान का जो रूप है वो बड़ा सौम्य और प्यारा दिखता है, लेकिन जब आप अयोध्या मंदिर में जाकर देखते हैं, एक तो फोटो है आपने देखा, मोबाइल में देखा, टीवी पर देखा, लैपटॉप पर देखा, जब आप मंदिर में पहुंचते हैं और मंदिर में साक्षात विग्रह को देखते हैं तो प्यार आ जाता है, ममता जाग जाती है, क्यों? क्योंकि वो 5 वर्ष के बालक ही दिख रहे होते हैं। लेकिन अब द्वितीय तल पे उनके वयस्क रूप को लगाया गया, जहां वे अपनी पत्नी और भाइयों के साथ विराजमान है। तो ऐसा नहीं कि बाल रूप में हम उनको नहीं पूज रहे या वयस्क रूप में नहीं पूज रहे, हम दोनों के प्रति प्रीति में हैं, दोनों के प्रति हमारा प्यार उतना ही है। तो कहते हैं बाल रूप को अगर पकड़ रखा है, बाल रूप की पूजा चल रही है तो चलने दो, बट वयस्क रूप को भी अब आत्मसात करो, क्योंकि जितना आत्मसात करोगे, वे कहते हैं कि कर्मों के प्रति आंतरिक मार्गदर्शन उतना आसान होता जाएगा जिसकी कमी से लगातार जूझ रहे हैं। ये सबसे मार्किंग वाली चीज थी जो लास्ट में आई है। कर्म किस दिशा में करें, क्या नहीं करें, और कितना करें और कब तक करें, इसको लेकर जो जूझना हो रहा है, अंतर्मन में डिस्टरबेंस की भावना बनी है, वो जब आप उनके स्वरूप को आत्मसात करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, स्वयं को उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चीजों को उस एंगल पर भी आपको इंडिकेट कर देगा। आपका इंट्यूशन जाग जाएगा, जहां आप समझेंगे कि अब आपको कर्म किस दिशा में करने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जो परिवर्तन आपके जीवन में अगले 8 महीनों में होने वाले हैं, वो परिवर्तन आपके जीवन की न सिर्फ दिशा तय करेंगे बल्कि दशा तय करेंगे, और आप भविष्य में कितना आगे जाएं इसके लिए, या कितना आप ग्रो कर सकते हैं इसके लिए आपको प्रिपेयर भी करा देंगे, यानी आप भी रेडी हो जाएंगे। तो स्वयं को स्वयं के साथ में उस चीज के लिए प्रिपेयर करें, ईश्वर के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखें। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है।
आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।